कोविड-19 संकट के विभिन्न मुद्दों और कुशल प्रबंधन के लिए एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शीर्ष पर आया है। अमेरिका की डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी को नंबर 1 पर रखा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अमेरिका की डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा देश में कोविड-19 महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय राजनेता आंका जाने पर बधाई दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से किए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुमोदन रेटिंग विश्व के नेताओं में सबसे अधिक है। यह उनके सक्षम नेतृत्व का प्रमाण है और सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह इस डाटा फर्म द्वारा ट्रैक किए गए विश्व के किसी भी अन्य नेता की तुलना में उच्च रेटिंग है। प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए प्रभावी और समयबद्ध निर्णयों के कारण ही भारत कोरोना संकट से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम हुआ है। देखिए, हिम प्रगति की बैठक हमारे आमतौर पर 4-5 महीने के बाद होती रहती है। अब की बात थोड़ा विलंब उसमें हुआ है, लेकिन आज बैठक हुई है डिटेल में। इसमें जो हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं स्टेट के हर सेक्टर के, हर डिपार्टमेंट के, उनको मॉनिटर करने के लिए, अगर उनमें कोई इश्यूज ऐसे हैं जिनके कारण डिले हो रहा है, कहीं क्लियरेंसेस के इशू हैं, कुछ और इश्यूज इस तरह से, तो वो तुरंत जो है उसका रिजॉल्व किए जाए और उसके बाद उसका काम शुरू हो। उस बात को लेकर के ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक होती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो भी आज हमारे जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के हैं, एजुकेशन के हैं, चाहे वो हमारे फॉरेस्ट के हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं, चाहे टूरिज्म के हैं, हर सेक्टर के जो मेजर प्रोजेक्ट जो थे उन पर डिस्कशन हुई है। कुछ एक जगह जहाँ अड़चन लगती थी, जहाँ कठिनाई लगती थी, जिसके कारण हमारा काम जो है वो स्लो चल रहा है या कई जगह रुका हुआ था, उनको हमने दूर करने की कोशिश की है। उसमें डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके कि उन इश्यूज़ को उनका समाधान करें और उसका समाधान करने के बाद प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोविड के कारण कुछ जगह प्रभावित हुए हैं, प्रोग्रेस प्रभावित हुई है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन हम बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। जो पोर्शन हमारा ऐसा टाइम का रहा जिसमें काम नहीं कर पाया, काम डिले हुआ, काम स्लो डाउन हो गया, उसको अब गति देने की कोशिश कर रहे हैं। और 2021 में हम 100% जो है, आई एम श्योर कि कोविड का ये दौर समाप्त होता है। जैसे हमको उम्मीद है कि वैक्सीन भी अब आने वाली है, मतलब वैक्सीन का आना तय है अब, और उसके कारण और भी ज़्यादा हमको काम करने के लिए एक हौसला मिलेगा। तो 2021 में जो डिले हुए हैं उनको रिकवर कर लेंगे और हम प्रोजेक्ट को जो टाइमलाइन जो तय किए थे उनको कंप्लीशन के लिए उसमें कंप्लीट करेंगे। कोविड की ही बात चल रही है, वैक्सीन एक के बाद दूसरी भी आ गई, जो वैक्सीन आई है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हिमाचल की क्या प्रायोरिटीज रहेगी और कब से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा? सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिन जुनून के साथ, मिशन के साथ वैक्सीन में काम करने वाले हमारे साइंटिस्ट जो हैं उनको पूरा हौसला दिया। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।